नाट्यशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो कला, भाव और नाटक की परंपराओं को उजागर करता है। जैसा कि शब्द से ही पता चल जाता है कि नाट्य शब्द नर्तन से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है भाव प्रदर्शन या अभिनय करना। यह शास्त्र ज्ञान का संग्रह है। यह ग्रंथ लगभग 500 ईसा पूर्व में भरत मुनि द्वारा रचित माना जाता है। 36 अध्यायों और 6000 श्लोकों से युक्त यह नाटक और नृत्य को केंद्रित करते हुए संगीत को सहायक कला के रूप में शामिल करता है। नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य दर्शकों में भावों का सृजन करना होता है। प्रसिद्ध नाटककार कालिदास ने अपने नाटकों में नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने रस और भावों को प्रदर्शित करने के लिए नाटक के अंतर्गत विशिष्ट तत्वों का प्रयोग किया। ये तत्व नाटक में रस और भावों को जगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष तरीके हैं। इसके परिणामस्वरूप 8 रस उत्पन्न होते हैं, जो पात्रों की विभिन्न भावनात्मक स्थितियों, मनोदशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। रस शब्द रस से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है तत्व, अनुभूति या आनंद। नाट्यशास्त्र में 9 रसों का वर्णन है। श्रृंगार, प्रेम और आकर्षण, हास्य, हंसी और विनोद, करुणा, दया और करुणा, वीर, वीरता और साहस, भयानक, भय और आतंक, बीभत्स, घृणा, अद्भुत, आश्चर्य और विस्मय, शांत, शांति और प्रसन्नता। 9 भावों को रंगों से भी दर्शाया जाता है। श्रृंगार, हरा हास्य, सफेद करुणा, धूसर वीर, नारंगी। भयानक, काला बीभत्स, नीला अद्भुत, पीला। शांत, सफेद। रस स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। यह विभिन्न तत्वों के संयोजन से निर्मित होता है, जिनमें शामिल हैं विभावा, बाहरी उत्तेजनाएं, अनुभव, आंतरिक भावनाएं, संचारी भाव, क्षणिक भावनाएं, हस्त मुद्रा, चेहरे के भाव, और शरीर की भाषा अभिनय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथों की मुद्राओं का उपयोग भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे के भाव रस की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर की गतिविधियां और मुद्राएं भावों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नृत्य शैलियां। लास्य स्त्री नृत्य शैली होती है जो कोमल और सुंदर होती है। तांडव पुरुष नृत्य शैली होती हो जो शक्तिशाली और गतिशील होती है। अभिनय का उद्देश्य कहानी को शारीरिक रूप से व्यक्त करना है। चेहरे की मांसपेशियों, आंखों, भौहों आदि को शरीर, हाथों और पैरों की तरह प्रशिक्षित किया जाता है। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद माना जाता है। यह भारतीय कलाओं और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह ग्रंथ कला, भाव और नाटक के क्षेत्र में ज्ञान का अमूल्य भंडार है। प्रेम रस को कलाओं का राजा माना जाता है। यह विभिन्न कला रूपों में सबसे अधिक बार चित्रित भाव होता है। प्रेम रस के 2 रूप होते हैं, एक प्रेमियों के मिलन का सुखद एहसास और दूसरा प्रेमियों के विरह का दर्द। नाट्यशास्त्र ग्रंथ 36 अध्यायों में विभाजित है। प्रारंभिक 5 अध्याय 1 से 5 मंच से जुड़े बाहरी और स्थानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि रंगमंच का स्वरूप, रंगशाला का निर्माण आदि। अध्याय 6 और 7 रस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जो दर्शकों में भाव जगाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वहीं अध्याय 8 से 13 तक अभिनय की शारीरिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नाट्यशास्त्र वेदों और उपवेदों से निकट रूप से जुड़ा हुआ है, जिनसे नाट्य वेद की रचना की गई।